नमस्कार दोस्तों, हिंदी क्लब में फिर से आपका एक बार स्वागत है। आज मैं आप लोगों के बीच दिसंबर 2018 का सी टेट में पूछे गए सामाजिक अध्ययन का पेपर लेकर उपस्थित हुआ हूं, जिसे बारीकी से हिंदी क्लब के द्वारा देखा गया है। हिंदी क्लब के आंसर की से आप अपना आंसर मैच कर सकते हैं। इसमें 99% आंसर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि आपने हिंदी क्लब के द्वारा बताए गए रूल से अध्ययन किया होगा तो आपका 50+ नंबर जरूर आएगा। 31 से 90 प्रश्न को हम देखेंगे। 31वां प्रश्न है, भारत का संविधान कब अपनाया गया था? इसका करेक्ट आंसर है चौथा, 26 नवंबर 1949। निम्नलिखित में से किसने भारत की रियासतों को एकत्रित करने में निर्णायक भूमिका निभाई थी? इसका करेक्ट आंसर है तीसरा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। 33वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की समवर्ती सूची के मामले में कार्य करता है? इसका करेक्ट आंसर है दूसरा, केंद्र सरकार और राज्य सरकारें। 34वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा में मसौदा समिति के अध्यक्ष थे? इसका करेक्ट आंसर है तीसरा, डॉक्टर V.R. अंबेडकर। 35वां प्रश्न, 18वीं सदी में किसके नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया? इसका करेक्ट आंसर है दूसरा, मुर्शीद कुली खान। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल सम्राट होंगे और उनकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को शासक के रूप में पहचाना नहीं जाएगा? इसका करेक्ट आंसर है चौथा, लॉर्ड कैनिंग। 37वां प्रश्न, किस गवर्नर जनरल ने घोषित किया कि अवध पर गलत तरीके से शासन किया जा रहा था और उचित प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश शासन की आवश्यकता थी? इसका करेक्ट आंसर है चौथा, लॉर्ड डलहौजी। 38वां प्रश्न, कानपुर के किस शासक ने खुद को पेशवा कहा? इसका करेक्ट आंसर है दूसरा, नाना साहेब। अगला प्रश्न, कारखाने के विषय में पढ़ाने के लिए सबसे उपयोगी विधि होगी? इसका करेक्ट आंसर है चौथा, किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित करना। 40वां प्रश्न, एडुसेट से क्या अभिप्राय है? इसका करेक्ट आंसर है पहला, एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह। 41वां प्रश्न, पंचवाणी और बीजक में निम्नलिखित में से किस महान हस्ती के छंद और विचारों को संरक्षित किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है तीसरा, कबीर। अगला प्रश्न, एलोरा की गुफा का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है, किस काल की कृति है? इसका करेक्ट आंसर है तीसरा, राष्ट्रकूट काल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन उपनिषद में आस्था रखता है? इसका करेक्ट आंसर है दूसरा, ब्रह्म समाज। 44वां प्रश्न, वात दिग्दर्शी का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है चौथा, वायु दिशा। अगला प्रश्न, वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत रेडियो तरंगों के लिए संचरण में मदद करती है? इसका करेक्ट आंसर है चौथा, बाह्य वायुमंडल। अगला प्रश्न, पृथ्वी की विभिन्न परतों को क्रम में आंतरिक से बाहरीतम परत तक पहचानिए। इसका करेक्ट आंसर है पहला, आंतरिक क्रोड, बाहरी क्रोड, मेंटल और परपटी। 47वां प्रश्न, दिए गए आरेख में सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की स्थिति को ध्यान से देखिए और बताइए कि यह क्या दर्शाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है पहला, लघु ज्वार भाटा। 48वां प्रश्न, जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो यह मुड़ जाती हैं और बड़े मोड़ बना करके बहती हैं, जो कहलाता है
विसर्प। इसका करेक्ट आंसर है चौथा। अगला प्रश्न, अधिकांश दुर्गम क्षेत्रों में और आपदाओं के समय लोगों को बचाने और भोजन, जल, कपड़े एवं दवाओं को वितरित करने के लिए यातायात का कौन सा साधन बेहद उपयोगी है? इसका करेक्ट आंसर है दूसरा, वायु मार्ग। अगला प्रश्न, भूगोल की वह शाखा जो विशिष्ट मानव जनसंख्या की संरचना के विषय से संबंधित है कहलाती है जनसांख्यिकी। इसका करेक्ट आंसर है चौथा। 51वां प्रश्न, अभिकथन ए, सूर्य गुजरात में अरुणाचल प्रदेश से लगभग 2 घंटे बाद अस्त होता है। कारण, आड़, अरुणाचल प्रदेश गुजरात की तुलना में उच्च अक्षांश पर स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर है चौथा, ए सत्य और आर असत्य। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? इसका करेक्ट आंसर है चौथा, सौर ऊर्जा। अगला प्रश्न, विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली का प्रजनन कहलाता है पिशीकल्चर। अगला प्रश्न, स्थल का एक संकरा भाग जो 2 बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है उसे क्या कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर है तीसरा, स्थल संधि। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप आकार में सबसे छोटा है? इसका करेक्ट आंसर है दूसरा, ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न, उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल है। तो इसका करेक्ट आंसर है चौथा, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र। इसमें थोड़ा सा डॉट है क्योंकि यहाँ पर 2 आंसर सही हैं, दूसरा आंसर भी सही है क्योंकि इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान और मनोविज्ञान ये भी सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आता है। इन दोनों में से यदि आपने एक को टिक किया है तो आपको नंबर जरूर मिलेगा। यदि आपको नंबर नहीं मिलता है तो इस प्रश्न पे 1 नंबर के लिए आपत्ति कर सकते हैं क्योंकि किसी ने इसमें दूसरा लगाया होगा, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, मनोविज्ञान, और किसी ने चौथा लगाया होगा, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र। तो इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान और मनोविज्ञान ये सब जो है वो सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। इसका प्रूफ NCF में है। अगला प्रश्न, आगमनात्मक अधिगम निम्नलिखित में से किस विधा का विरोधाभासी है? तो इसका करेक्ट आंसर है तीसरा, संरचनात्मक प्रशिक्षण। अगला प्रश्न, दिए गए कथनों ए और बी को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ए है, आलोचनात्मक सोच धारणाओं के निर्माण तथा विचारों के अनुप्रयोग और विस्तार को बढ़ावा देती है। बी है, यह दूसरों के तर्कों और विश्वासों को समझने और मूल्यांकन करने में मदद नहीं करती है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका दूसरा, ए सत्य और बी असत्य। बी इसलिए असत्य है क्योंकि कह रहा है कि आलोचनात्मक सोच धारणाओं के निर्माण तथा विचारों के अनुप्रयोग और विस्तार को बढ़ावा देती है। ये बिल्कुल सही है, लेकिन बी इसलिए गलत है क्योंकि यह दूसरों के तर्कों और विश्वासों को समझने और मूल्यांकन करने में मदद नहीं करती है। तो इसका करेक्ट आंसर वैसे पहला हो सकता है क्योंकि ए और बी दोनों सत्य है। 59, अनुभवजन्य साक्ष्य क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है पहला, आंकड़ों के संग्रह के विश्वसनीय तरीकों का उपयोग करके एकत्रित आंकड़े। अगला प्रश्न, भौतिक विशेषताओं के मॉडल
प्रतिक्रिया शिक्षण के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? इसका करेक्ट आंसर है चौथा, भूगोल। अगला प्रश्न, स्थानीय समाचार पत्र से मौसम की जानकारी का संग्रह किस प्रकार का स्रोत है? तो इसका करेक्ट आंसर है चौथा, तृतीयक। अगला प्रश्न, सीखने की अक्षमता वाले शिक्षार्थी किस प्रकार की कक्षा में अन्य छात्रों के साथ सीखते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है चौथा, समावेशी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित सिद्धांत किसने दिया है? सभी बच्चे विकास के समान अनुक्रम से गुजरते हैं, लेकिन विभिन्न दरों से, इसीलिए शिक्षक को पूरी तरह से कक्षा के लिए नहीं बल्कि व्यक्तिगत बच्चों और छोटे समूहों के लिए गतिविधियों की योजना बनानी चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर है पहला, जे प्याजे। अगला प्रश्न, कक्षा में सहकारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक को चाहिए? इसका करेक्ट आंसर है चौथा, काम के लिए कक्षा को छोटे समूहों में विभाजित करें। लेकिन इसका पहला आंसर भी हो सकता है, क्योंकि प्रयोजना को करने के लिए उन्हें विभिन्न स्रोत प्रदान करें, क्योंकि यह शिक्षक की जिम्मेदारी है। तो यहाँ पर चौथा और पहला दोनों आंसर हो सकता है। अगला प्रश्न, एक आत्मनिर्देशित, आत्म अनुशासित सोच जो एक उचित तरीके से गुणवत्ता के उच्चतम स्तर पर तर्क करने का प्रयास होती है, उसे कहते हैं आलोचनात्मक सोच। अगला प्रश्न, अजंता गुफा चित्रों में इस्तेमाल किए गए रंग निम्नलिखित में से किस सामग्री से प्राप्त किए गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है चौथा, पौधों और खनिज। अगला प्रश्न, सबसे पुरानी पांडुलिपियां खाली स्थान पर लिखी गई है, तो इसका करेक्ट आंसर है दूसरा, ताड़पत्रों। अगला प्रश्न, मानव इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सी अवधि काल सबसे लंबी है? तो इसका करेक्ट आंसर है दूसरा, पूरा पाषाण काल। अगला प्रश्न, दिए गए कथनों ए और बी को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ए है, मेहरगढ़ पाकिस्तान के बोलन दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान में स्थित है। ये तो बिल्कुल सही है। बी, यहाँ खेती और पशुपालन के साक्ष्य पाए जाते हैं। ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका करेक्ट आंसर है पहला, ए और बी दोनों सत्य। अगला प्रश्न, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या में मिले हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है चौथा, गुजरात। अगला प्रश्न, ऋग्वेद मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में रची गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है चौथा, संस्कृत। अगला प्रश्न, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजन के पहले शासक थे? तो इसका करेक्ट आंसर है चौथा, बिंबिसार। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में से नहीं है? यहाँ पर नहीं है पूछ रहा है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर है चौथा, अहिंसा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है पहला, विधानसभा के सदस्य विधायक। अगला प्रश्न, भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस शासन प्रणाली को अपनाया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है पहला, संसदीय और संघीय। अगला प्रश्न, अनुसूचित जातियों के लिए कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित है? तो इसका करेक्ट आंसर है तीसरा, 84। वैसे देखा जाए तो एनसीईआरटी बुक में जो पहले छपी हुई हैं उसमें तो 79 दिया गया है। तो इस पे भी आपत्ति हम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर उनको इस तरह से पूछना चाहिए था कि अनुसूचित जातियों के लिए वर्तमान में कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित है? तो उसका तो करेक्ट आंसर जो है वो 84 होगा। लेकिन अनुसूचित जातियों के लिए कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित है, तो यदि हम एनसीईआरटी बुक को पढ़ के और पेपर देने के लिए जाते हैं
तो 79 ही लगा था, लेकिन यहाँ पर 79 का भी कोई जिक्र नहीं है। तो देखा जाए तो 74 तो होना ही नहीं था, 48 भी नहीं होना था और 47 भी नहीं होना था। तो हम वहाँ पर अपनी थोड़ी सी दिमाग लगा के 84 किए होंगे। अगला प्रश्न, भारत में अस्पृश्यता प्रथा के कारण निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है दूसरा, समानता का अधिकार। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? यहां पर पूछ रहा है नहीं है। नहीं है वाले प्रश्नों को तो सबसे पहले हमें अंडरलाइन करना चाहिए और उसके बाद ही जो उत्तर हैं उसे पढ़ना चाहिए, तो अपने आप ही आपका आंसर अलग हो जाएगा। तो यहां पर देखिए, संपत्ति का अधिकार नहीं है, इसका पहला आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, अस्पृश्यता के आधार पर भेदभाव को संदर्भित करती है? तो इसका करेक्ट आंसर चौथा है, जाति। मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है राज्यपाल। इस तरह के प्रश्न सीटेट में आज तक ज़्यादातर नहीं पूछे गए हैं। ये तो हमारे लिए एक बोनस पॉइंट था जो इस तरह का प्रश्न इस बार आया है, जो एक नहीं है, 8 या 9 प्रश्न इस तरह के हैं जो हम आसानी से कर सकते हैं। अगला प्रश्न, राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? बताइए। यहां तो बिल्कुल ही इस तरह के प्रश्न में तो कुछ सोचना ही नहीं है, पहला आंसर इसका बिल्कुल सही है, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है? तो इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा चौथा, सांसद। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसको भारत का पहला नागरिक कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है चौथा, राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से किसको भारत में राज्य का पहला नागरिक कहा जाता है? तो राज्य में पूछ रहा है यहां पर, तो इसलिए यहां पर होगा राज्यपाल। अगला प्रश्न, वर्तमान लोकसभा 2014 के बाद है, इसका जिक्र जो है एनसीईआरटी बुक के हिस्ट्री में नहीं, सिविक्स में किया गया है। वहाँ पर यदि आपने पढ़ा होगा तो 14 तक का जिक्र तो वहाँ पर था ही, और एक बार अभी हुआ था और अब एक बार होने वाला है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 16वीं। पहला आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, भारत का वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? अब इसे भी यदि आप लोग सही नहीं करेंगे तो अब किसको करेंगे? इसका तो करेक्ट आंसर है पहला, रामनाथ कोविंद। अगला प्रश्न, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? नहीं किया गया है वाले प्रश्न को तो सबसे पहले अंडरलाइन करना है, तो इसका करेक्ट आंसर है राजनीतिक दलों के नाम को। अगला प्रश्न, राज्यसभा में सदस्यों को कौन नामांकित करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है दूसरा, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष था? इसका करेक्ट आंसर है चौथा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न 90, निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल था? तो इसका करेक्ट आंसर है पहला, श्री राजगोपालाचारी। तो यहां पर 31 से 90 प्रश्न तक हमने कर लिया है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि हिंदी क्लब के द्वारा सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत, सोशल साइंस के अंतर्गत जितने भी वीडियो डाले गए हैं उसमें से एक एक करके आप वीडियो को चेक करें तो 31 प्रश्न जो हैं उसमें से आपको आसानी से मिल जाएगा। तो इसलिए मैं हिंदी क्लब को भी आभार प्रकट करता हूं, क्योंकि वे इस तरह की तैयारी हम सभी के लिए कराते रहें और हम लोग सभी तरह के पेपर में सफलता पाते रहें। इसके लिए मैं हिंदी क्लब को धन्यवाद करता हूं और आज के लिए इतना ही। तो आप लोगों को भी धन्यवाद करता हूं
और मेरे तरफ से पूर्ण शुभकामना है कि आपको सोशल साइंस सामाजिक अध्ययन में 50+ मार्क जरूर मिलेंगे। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।